राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे रीडिंग का थीम मुझे जो डाउनलोड हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी महिला शत्रु जो है वो इस वक्त आप पर घात लगाए हुए है। ठीक है, महिला शत्रु इन दिनों आप पर बिल्कुल कहते हैं ना कि उसका दिल दिमाग बिल्कुल आपके ऊपर कंसंट्रेट है और वो बिल्कुल आपके ऊपर घात लगा करके रखा है उसने। ऐसा क्यों है? क्या चाहती है? क्या मनसा है? क्यों ऐसा करना चाहती है? आगे क्या होगा? क्या चीज़ें हैं? क्या दिमाग में उसकी खिचड़ी चल रही है? ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में यहाँ पर रिवील करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो। जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सफिक होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं वो कार्ड से रेजोनेट करे और हमें सही आंसर मिल सके। ओके, एंड दिल से शुक्रिया जिन लोगों को मेरी रीडिंग इतनी भाती है, पसंद आती है, आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको मार्गदर्शन मिलता है, कुछ अलर्ट, कुछ गाइडेंस मिलती है। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मेरी वीडियो आपको हेल्प करती है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते हैं जब मैं पढ़ती हूँ उसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो मेरी वजह से आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड हो रही है। ओके, सो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स भेजते हो, इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। देखो यहाँ क्यों घात लगा करके इसने रखा है, कितनी मतलब कितनी दुष्ट है ये जो महिला शत्रु है, ये कितनी दुष्ट है। आपकी शादी, आपकी खुशी, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका भाग्य, हर एक चीज इसको नहीं भा रही। आप और आपके पर्सन का साथ इसे नहीं भा रहा। मतलब कहते हैं ना कि दुष्ट वाली एनर्जी है। 4 का नंबर, राहु का नंबर, दुष्ट, अंदर से बहुत ज्यादा दुष्ट। ओके, चलिए और देख लेते हैं। गुस्से से तिलमिलाई हुई है। आखिर क्यों क्यों ये घात लगा करके बैठी है लगातार? तो फूल की एनर्जी आई है। अच्छा, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, पता है ज्यादा जो हमारे जीवन में जो समस्याएं होती है ना, कई बार बहुत बाहरी लोगों से नहीं होती। कुछ हमारे अपने होते हैं, कुछ हमारे खास होते हैं, कुछ हमारे रिलेशन में ही ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों की मनसा इतनी गलत होती है ना कि वो एक खुशहाल परिवार को नहीं देखना चाहते, एक खुशहाल जिंदगी को नहीं देखना चाहते। पता नहीं उन्हें क्या मिलेगा, क्या चीजें हैं, और कर्मा से डरते हैं, नहीं डरते हैं, क्या थॉट्स चलते हैं। बट मतलब बहुत घटिया सोच है यार। देखो ये कलयुग है, ठीक है, और कलयुग को कहते कलयुग। यहाँ पर हर चीज जो भी करोगे ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, चाहे वो अच्छी चीजें हो चाहे वो गलत चीजें हो। पर फिर भी इतना मतलब मुझे मतलब देख रहे हो ना क्या चीजें हैं। मतलब इस कंडीशन से आपको इस कंडीशन में लाने के लिए बिल्कुल परेशान है कोई। ऐसी आपकी महिला शत्रु की मनसा है, जबरदस्त मनसा है आपको लेकर के। थैंक यू सो मच डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स, समझ में आ रहा है मुझे क्यों, आखिर क्यों हुआ यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, बहुत बड़ा रीजन आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है। सब कुछ छीन लेना चाहती है, पता है, सब कुछ छीन लेना चाहती है। आपको बेघर करना पड़े तो बेघर करने के लिए भी तैयार है। सब कुछ छीन लेने की इसकी मनसा है सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी घात लगा करके है आपकी जिंदगी में। देखो यहाँ क्या करना चाह रही है, देख रहे हो यहाँ पर क्या करना चाह रही है। और मैंने क्या कहा था, कौन है? पहचानो, पहचानो इस लेडी को। देखो ये कौन है। छिपा करके रखना, ऊपर से बहुत ज्यादा अपने आप को इनोसेंट फेस दिखाना, बहुत
ज्ञान है, बुजुर्ग हैं तो ज्ञानी है, ऐसे लोगों के सामने जो है ना एक ढकोसला, अपने आप को ढकोसले में रखना कि बहुत ज्ञानी है, बहुत प्यारी हैं, बहुत इनोसेंट हैं, शांत स्वभाव है, अंदर इतनी रहस्यमयी, अंदर इतना कुछ, इतना झोल चल रहा है ना इस लेडी के मन में, मत पूछो। अगेन देखो कार्ड का कंफर्मेशन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। हर एक चीज इसको ही चाहिए, जो भी चीज आपकी लाइफ में बेहतर है सब इसको चाहिए। ये नहीं चाहती कि आप वहां पे दावेदारी पर आओ, आप आपके जीवन में खुशियां रहे, आपके जीवन से खुशियां यहाँ से चली जाए। ओके, क्या मनसा है यहाँ पर मैं बता रही हूँ अभी आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा ओशो जैन से भी और थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ पर जरूर ले लूंगी कार्ड पहले। थैंक यू सो मच डिवाइन। नहीं, ऐसे नहीं होगा अगेन। थैंक यू सो मच। गिद्ध की निगाहें, देखो यहाँ कार्ड को देखना थोड़ा सा ध्यान से। गिद्ध की निगाह की तरह से बिल्कुल इसने आपके जीवन में ना ग्रहण लगा रखा है। गिद्ध की निगाह है बिल्कुल आपके जीवन पर, आपके पैसों पर, एकदम से गिद्ध की निगाह लगा रखी है। देखो मैंने जो कहा था, महिला शत्रु ने घात लगा लिया है आपकी लाइफ के ऊपर, घात लगा करके इस लेडी ने रखा है। ओके, अगेन हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। घात लगा करके अगर इसने रखा है तो क्या होगा। आइसोलेशन, ओके, प्रोजेक्शन, इनर वॉइस, ठीक है, सॉरी। देखो यहाँ क्या मैं बोलूं, मतलब क्यों भाई, क्यों सप्रेशन, बहुत गंदी ऊर्जा है, बहुत गंदी। ओ माय गॉड, देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या है, मतलब इसको इतना भी डर नहीं लगता कि इस चीज के लिए अगर गलत चीजों का सहारा भी लेना पड़े तो ये लेने के लिए तैयार है। गिल्ट नहीं है, नहीं है, गिल्ट का कार्ड आया पर इसको पछतावा नहीं है। ये अगेन बहुत सारी चीजों को लेकर के, मतलब आपको डिप्रेशन में डालना पड़े, आपको परेशान करना पड़े, वहां भी ये करने के लिए है, ठीक है। मतलब इसको कोई, मतलब कहते हैं ना कि इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि इस वक्त जिस महिला शत्रु की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये महिला शत्रु बिल्कुल इतनी घटिया तरीके से है कि इसको शर्म नाम की चीज नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर निकालूं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 10 हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8 हो सकता है, 2 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, और 19, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, अब अगर बात करूं कि इस महिला शत्रु के दिल में क्यों है, क्यों ये घात लगा करके आपके ऊपर बिल्कुल ये जो है इसकी गिद्ध की निगाह आपके ऊपर है, क्यों, किस चीज के को लेकर के ये घात लगाई हुई है। तो देखो यहाँ पर आपकी खुशियां, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके रिश्ते, 4 ऑफ वैंड्स में इन सारी चीजों का मतलब कहते हैं ना कि सारी चीजें इंक्लूड रहती है, ठीक है। मुझे जो अभी एनर्जी ये कार्ड चैनलाइज कर रही है यहाँ पर कि यहाँ इसको ये चीज है कि आपकी लाइफ में कोई भी आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो, आपकी जो भी, देखो अगर मे बी आप और आपके हस्बैंड अगर साथ रहते हो, दूरी में रहते हो, नो कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो हो सकता है आपका विश होगा कि आप एक प्यारी सी जिंदगी चाहते हो जहाँ पर बहुत सारा प्यार हो, अपनापन हो, ट्रस्ट हो, भरोसा हो। बट यहाँ पर उसकी चीजें ये भी है कि आपकी वो विश पूरी ना हो, आपका वो मुराद पूरा ना हो। अगर दोनों साथ में रह रहे हैं तो वो चीज भी अच्छी नहीं लग रही है इसको कि दोनों साथ क्यों अच्छे से रह रहे हो, क्यों क्यों भाई, क्यों दोनों में इतना ज्यादा है कि आप दोनों, मतलब आप दोनों का दिल एक है, आप दोनों के विचार एक है। अगर कोई रिलेशनशिप में कोई अनदर पर्सन है जहाँ पर महिला शत्रु वहां पर एज ए थर्ड पार्टी की तरह है, ठीक है, तो इस महिला शत्रु को ये भी चीज है कि उस पर्सन से आपका रिलेशनशिप अच्छा क्यों है, आपके जीवन में खुशियां क्यों है, सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में खुशियां क्यों है, सेलिब्रेशन क्यों है आपके जीवन में, ठीक है। इसका देखो अल्टीमेट गोल जो है ना, यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि मतलब देखो ये आपको क्या सिचुएशन में लाना चाहती है, क्या सिचुएशन में लाना चाहती है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको अकेला कर देना, आपके जीवन में अंधेरा कर देना ये चाहती है। आपको एक नहीं 1000 दर्द इसने पहले भी दिए होंगे और अभी भी इसकी मनसा आपको लेकर के यही है, अभी भी इसके दिल दिमाग में यही खिचड़ी लगातार चल रही है। और इसी वजह से ये यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटीज, इसको हर वक्त इस लेडी को ये रहता है, इस महिला शत्रु को यही रहता है कि किसी तरीके से कोई एक मौका मिल जाए, किसी तरीके से कोई
कुछ तो वहाँ से मौका मिल जाए, कोई तो पॉसिबिलिटी मिल जाए, कोई तो संभावना बन जाए जहाँ पर ये अपना खेल खेल ले, ठीक है। जहाँ पर जिस वक़्त इसको खेल खेलने का मौका मिलता होगा, नो डाउट इसने पहले भी बहुत सारे खेल किए हैं और इन खेलों में इसने, हो सकता है कि इसने आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद किया है, या फिर आपके परिवार को बिखेर करके रख दिया है, या तो फिर आपको आपको यहाँ पर जो है ना मेंटली बहुत ज़्यादा जो है मेंटली, क्योंकि ये सोर्स की एनर्जी मेंटल चीज़ों को दिखाती है, इंटेलेक्चुअल स्थिति को दिखाती है। यहाँ पर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान इसने पहले भी किया है और इस वक़्त की भी मंशा, इसकी एनर्जी यही है। मतलब अल्टीमेट गोल इस गिद्ध की यही है कि आपके जीवन में ये एनर्जी को ये लेकर के आए। आपका जो कहते हैं ना कि आपका जो थोड़ा-सा नाम है, ठीक है, मे बी परिवार के लोग आपको चाहते हैं या फिर आपके हस्बैंड आपको चाहते हैं, आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं, तो यहाँ पर इसको हज़म नहीं होता। इस लेडी को यहाँ पर हज़म बिल्कुल नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें क्यों आपकी लाइफ में है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि आखिर भाई मतलब क्यों दिमाग में क्यों है कि ये चीज़ें, ठीक है, इसके दिमाग में है कि आपके जीवन में घात लगाना है, आपको दुःख देना है, आपको परेशान करना है। अगेन ये घात लगाने की एनर्जी में देखो यहाँ कन्फर्मेशन है कि अगेन ये यहाँ पर घात लगा करके बैठी है। इसको अगेन एक मौका चाहिए, पर मेरे भी दिल में ये सवाल है कि आखिर क्यों, क्या रीज़न है इस तरह की चीज़ों का आपके जीवन में। बट उससे पहले यहाँ मैं अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, अगर आपके बारे में बात करूँ, तो आप एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ नज़र आते हो जो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परिवार को साथ में लेकर के चलने वाले पर्सन। हाँ, थोड़ा-सा एग्रेशन आपके अंदर है, थोड़ा-सा गुस्सा आपके अंदर है, बट आप वो पर्सन हो कि अगर कोई भी परिवार में स्टैंड ना ले, तो आप वो पर्सन हो जो सबसे पहले उस चीज़ के लिए स्टैंड लेते हो, परिवार के लिए सोचने वाले पर्सन हो। परिवार को जोड़ करके रखना और उसके लिए जिसको आप चाहते हो, जिसको आप दिल से मानते हो, उनके लिए हर एक कदम उठाने के लिए आप तैयार रहते हो, ताकि उनके जीवन में खुशियाँ आ सके। क्योंकि आपका, अगर मैं नेचर की बात करूँ, तो द फूल की एनर्जी है। मतलब ठीक है, गुस्सा अपनी जगह पर है, जिस वक़्त गुस्सा है उस वक़्त गुस्सा है, बट नो डाउट आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना लेट गो कर देना, फॉरगिवनेस कर देना, भूल जाते हो, माफ़ कर देते हो। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का बोझ लेकर के आप नहीं चलते हो, ठीक है? ईज़िली भरोसा करने वाले पर्सन हो, बहुत ईज़िली भरोसा करते हो, मस्त मौला हो। पता है, अभी जो एनर्जी मुझे यहाँ चैनलाइज़ हो रही है आपके लिए कि आपके दिल में सिर्फ़ पता है एक मनसा है, सिर्फ़ एक मनसा है, आप अपनी ज़िंदगी बस खुशी से और सुकून से, शांति से जीना चाहते हो। क्या बड़े-बड़े आपके सपने हैं, क्या बड़े ख्वाब हैं, मुझे अभी वो एनर्जी चैनलाइज़ नहीं हो रही है कि आपके बड़े-बड़े सपने हैं, उनके पीछे आप दौड़ना चाहते हो, भागना चाहते हो। जो भी आप, नो मैटर आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या पाना चाह रहे हो, क्या खोना चाह रहे हो, नहीं पता। बट अल्टीमेट गोल अगर मैं कहूँ कि एक दिल के किसी कोने में अगर आपसे एक मतलब अचानक पूछ लिया जाए या आपके मन से ये चीज़ पूछी जाए, तो मुझे अभी यही एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि आपका दिल जो है ना बस इस बात को चाहता है कि आप जीवन में खुश रहो, जीवन में एन्जॉयमेंट रहे, जीवन में खुशी रहे। एक अगर अपने स्पाउस के साथ हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो वहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा हो, पीसफुल हो, शांति से हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो और एक खुशी के साथ जीवन जिएँ। चाहे जितनी भी ज़िंदगी बची है, बट उसको खुशी के साथ जीना चाहते हो, सुकून के साथ जीना चाहते हो, लड़ाई झगड़े आपस में करके, झंझट करके यहाँ पर आप नहीं रहना चाहते हो। आपको यही चीज़ लगता है कि ज़िंदगी जैसी भी है, जो भी ईश्वर ने दिया है या जो भी आप कमाओगे, क्या चीज़ें हैं वो तो अनदर चीज़ है। बट एक जो दिल से जुड़ाव होता है, जो दिल से लगाव होता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी बात होती है। बट इस महिला शत्रु ने जो घात किया है, वो सिर्फ़ आपके दिल पर ही यहाँ पर घात किया है। इसको मतलब कहते हैं ना कि आपकी चाहत यहाँ पर यही है कि सुकून मिले, दिल को आराम मिले, सुकून से आप ज़िंदगी जियो। नो मैटर कि आपको हर दिन एकदम से ऐश वाली ज़िंदगी मिल रही है, नहीं मिल रही है, बट हाँ, ये चाहते हो कि ज़िंदगी में सुकून रहे, ठंडक रहे। लेकिन यहाँ पर इसका लगातार यही है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहे, आपके दिल को किसी वक़्त आराम नहीं मिले, सुकून नहीं मिले। पता है क्यों? क्योंकि अब जो रीज़न मैं बताने वाली हूँ ना यहाँ पर, आपको यहाँ पर अजीब लगेगा थोड़ा-सा कि क्यों ऐसे लोग सेल्फिश लोग होते हैं। ये जो महिला शत्रु हैं, इसको सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि आपके पर्सन, ठीक है? या फिर मेबी आप हस्बैंड वाइफ हो, तो ये जो महिला शत्रु हैं, ये मेबी आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, सासू माँ हो सकती हैं, ननद हो सकती हैं, या फिर आपके रिश्ते में कहीं ये एक महिला शत्रु हैं, भाभी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, नो मैटर जो भी ये महिला शत्रु हैं, इनको क्या लगता है कि आपने इनका हक मार लिया है।
ठीक है? आपने इनकी हिस्से की खुशियाँ आपको मिल रही है, ठीक है? जो इनको मिलना चाहिए था प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ, वो सिर्फ़ इनका ही राज है उस चीज़ पर। सिर्फ़ ये ही उस चीज़ को डिज़र्व करती हैं, उसके अलावा आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो। कई लोग पता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, जैसे कई लोगों के मदर इन लॉ में क्या होता है कि उनके बेटे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैरिज से पहले दोनों में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि बेटों का अक्सर अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है, ठीक है? बट यहाँ पर पता है क्या है कि एक दिल को बड़ा करने की ज़रूरत होती है। जब आप किसी लड़की को अपने घर लाते हो, तो वहाँ पर क्या है कि जब आपने किसी को उठा कर के अपने घर लेकर के आप आ चुके हो, तो अब उसको भी उसका हक दो, ठीक है? हाँ, सबका हक अपनी-अपनी जगह पर है, बट किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, किसी की लाइफ को मतलब बर्बाद मत करो। क्या उस लड़की ने आपके मतलब आपकी मदर इन लॉ के और उनके मतलब फादर इन लॉ के लाइफ को कभी उनकी शादी को उसने खराब किया था क्या? क्या वो उस वक़्त मौजूद थी? हाँ, नो मैटर आपकी सास ने आपके साथ क्या किया, वहाँ पे आपके साथ क्या बुरा हुआ था, तो जो बुरा हुआ उसको पास आउट क्यों कर रहे हो अपनी आने वाली जनरेशन के साथ? क्यों कड़वाहट घोल रहे हो? क्यों यहाँ पर चीज़ें खराब कर रहे हो? रिलेशनशिप में अगर आप थोड़ा-सा अपना दिल बड़ा कर लोगे, थोड़ा-सा खुशियाँ बाँटने लगोगे, शेयरिंग केयरिंग की एनर्जी लेकर के आओगे, तो उस लड़की को भी तो ये चीज़ महसूस होगी, क्योंकि वो लड़की यहाँ आपके पास आई है, आप उठ करके उसके घर नहीं गए हो यहाँ पर, ठीक है? आप उसके घर नहीं गए हो उठ करके। जब किसी भी इंसान को घर लाते हो तो कोई भी एक एक मतलब कहते हैं ना कि एक पालतू कुत्ता भी होता है ना, तो उसको भी अगर प्यार से रखा जाए ना, प्यार प्यार सबसे बड़ी बात होती है। प्यार और रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। गैर भी अपने हो जाते हैं। वो लड़की अब जब ब्याह के आपके घर आ गई है, तो वो लड़की अब क्या है कि अब उसकी पूरी उम्र यहाँ बीतने वाली है, ठीक है? आपने भी अपना पूरा उम्र यहाँ पर बिता दिया है, थोड़ा-सा दिल बड़ा करो, तभी आप रिश्तों को कमा पाओगे। बट यहाँ पर क्या है ना कि इनको हज़म नहीं होती, इनको लगता है कि अरे! इनका लड़का तो पहले इनको पूछता था, घर में इनके अधिकार चलते थे, अब ये सारी चीज़ें उनके हाथ से सत्ता छीन रही है, जो प्यार, जो मोहब्बत इनको मिल रही है। बट अल्टीमेट ये इस बात को नहीं सोचती कि इन चीज़ों को करने से वो अपने बच्चे की भी खुशियाँ खा रही हैं। इन चीज़ों को करने से वो अपने बच्चों की खुशियों को भी आग लगा रही है, अपने बेटे की खुशियों को आग लगा रही है। वो इस बात को नज़रअंदाज कर रही है, उसको ठीक है, कितने दिन रहोगे आप साथ में? हुँ? हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके मतलब बहू की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। कोई भी रिश्ता अगर वहाँ पे रिलेशनशिप में कोई अपनी लिमिट क्रॉस करे, ये किसी के साथ ज़रूरी नहीं है। किसी को किसी की लिमिट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर अगर जलन की भावना आ जाए कि आपको ही सिर्फ़ यहाँ पर सारी चीज़ें चाहिए, कोई नया पर्सन आया है तो बिल्कुल आप उसको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करो, बिल्कुल आप उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगो यहाँ पर, ये कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ का न्याय है? तो यहाँ पर जो महिला शत्रु है, ठीक है? जो भी ये महिला शत्रु हैं, चाहे वो जेठानी हो, देवरानी हो, आपकी मदर इन लॉ हो, आपकी सिस्टर इन लॉ हो, जो भी हैं या फिर कोई अदर भी है, इस महिला शत्रु को मैंने तो ये एग्ज़ाम्पल दिया था क्योंकि मोस्टली ऐसी चीज़ें ससुराल पक्ष में ही होती हैं, ठीक है? ससुराल पक्ष में ही ये चीज़ें होती है। कहते हैं ना कि एक मतलब मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अक्सर बहुएँ जलती है। कभी भी किसी सास या ननद को आपने जला हुआ सुना है कि हाँ, गैस में ऐसे हो गया, किचन में ऐसा हो गया और वो जल गई? उनको कोई नुकसान हो गया? अक्सर बहुओं को ही ये चीज़ देखना पड़ता है, सास और ननद कभी नहीं जली हैं, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पर दिल बड़ा इसलिए करना है कि अगर बेटी 4 बात बोल देती है तो क्या कहते हैं कि बेटी का दिल साफ है, वो तो मुँह फट है, जो दिल में नहीं रखती कोई बात। बहू अगर बोल दे तो बदतमीज़ है। उसको भी अपना बच्चा मानो। जब आप बड़े होकर के आप 60 प्लस एज हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, आपकी उम्र हो गई है और जब उस उम्र में आप उसको अपना नहीं मान रहे, तो वो फिर आपको क्यों मानेगी? पहले जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको ममता देती है, तब बच्चा जानता है कि अच्छा मेरी केयर टेकर तो ये है, खाना-पानी, दाना-पानी सब कुछ वो दे रही है। तो बच्चा धीरे-धीरे उसको एक्सेप्ट करने लगता है, फिर वो माँ को पहचानने लगता है, फिर वो माँ की ममता जब देखता है तब उससे जुड़ाव महसूस करता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी रिलेशनशिप में मैं देखो ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं है कि सारी फैमिली में ऐसी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि किसी को पहले प्यार दिया जाता है, जहाँ से वो उठ के आया। बच्चा अभी आपके पास आया है, वो पहले से आपके पास मौजूद नहीं था, पहले आपको वहाँ पे प्यार देना है, देन बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ होगी। हज़ार गलतियाँ करेगा लेकिन आप जब उसको माफ़ करते जाओगे क्योंकि आप उससे उम्र में बड़े हो, आप उससे तजुर्बे में बड़े हो, देन वो आपको जो है आपके प्यार को, आपकी ममता को जिस दिन महसूस कर लेगा, फिर आप देख लो कि वो कभी भी आपसे पलट कर के जवाब दे दे, आपके लिए प्यार ना रखे, आपके लिए मोह ना रखे। हुँ?
सो यहाँ पर यही चीज़ है कि यहाँ पर एक टशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है, अब बच्चा पैदा हुआ, माँ यहाँ पर टशन में आ जाए कि अरे सब तो उसको प्यार कर रहे हैं, अब माँ उसको बिल्कुल दुश्मन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दे कि पिता उसको प्यार कर रहा है, बाकी घर वाले उसको प्यार कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े उसको मिल रहे हैं, घर में एक और सदस्य बढ़ गया, अब सारे लोग जो आते हैं उसको पुचकारते हैं। क्या माँ ऐसा करती है? नहीं। दिल बड़ा करती है कि अरे वो तो मेरे शरीर का हिस्सा है, वो तो मेरा अपना खून है। सेम सिचुएशन यहाँ पर देखो, मैंने इस चीज़ को इसलिए यहाँ पर कहा कि लोग यहाँ पर इस बात को ज़्यादा आप यहाँ से कनेक्ट करोगे, ठीक है। अब ये जो महिला शत्रु है, इसको यहाँ पर आपसे हो गई है एलर्जी, क्योंकि इनको लगता था कि पास्ट के चीज़ों में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो है पुरानी यादों को बताता है। पुरानी यादों में, पुरानी दिनों में क्या होता था कि जब ये थी तो सारी खुशियाँ इनके पास थी, सारे लोग इनके पास थे, हर एक चीज़ कहते हैं ना कि हैप्पीनेस वाली माहौल में ये रहती थी। बट राइट नाउ जो इनको लगता है कि आपने इनका हक छीन लिया, आप यहाँ पर बीच में थर्ड पार्टी की तरह आ गए हो, आप बिल्कुल एक बाहरी हो, यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दुख हुआ है, गम हुआ है, ये अपने आप को अकेला फील करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप किसी को स्पेस दो, लेकिन समझते नहीं है, इमेच्योरिटी इतनी है कि इनको समझ नहीं है। हकीकत बात यही है, देखो बुजुर्ग, ठीक है, कहते हैं ना कि बुजुर्ग इंसान और ये बूढ़े इंसान दोनों में फ़र्क होता है। बुजुर्ग वो है जिसके पास तजुर्बा है और बूढ़ा वो है जिसके सिर्फ उम्र बढ़ी है, ठीक है? दोनों बातें होती है और मुझे ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे ये चीज़ मतलब जची कि हाँ, ये बात सही है कि अगर आप मेरी उम्र सिर्फ बढ़ती जाएगी तो मैं सिर्फ वहाँ पर बूढ़ी ही कहलाऊँगी। हाँ, अगर मेरे कुछ अच्छे सोच साथ में चल रहे हैं, देन वहाँ पे बुजुर्ग की गिनती में आते हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कोई भी रिश्ता हो, देखो ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि यहाँ पर सिर्फ पता नहीं मेरे दिल में आया तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बोल दी। बट यहाँ पर यही चीज़ है कि इनको यही चीज़ लगता है कि आप इनके हिस्से की खुशियाँ खा गए, जो इनके हिस्से की खुशियाँ थी वो आपने छीन ली, इनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस था वो आपने छीन लिया। मतलब देख रहे हो यहाँ पर एक आप इस कार्ड को देखो और यहाँ पर इस कार्ड को देखो, क्या देखने से लग रहा है कि आपकी वजह से इस लेडी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इसको लग रहा है कि इसके जीवन में अंधकार छा गया, सारी चीज़ें इससे छिन गई है, जो खुशियों का माहौल था, जो इसके जीवन में वो बसंत ऋतु थी, वो बसंत ऋतु बिल्कुल अंधकार में यहाँ बना दिया है आपने, ठीक है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ इस लेडी को आपको लेकर के हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको लगा कि सारी चीज़ें जो खुशियाँ हैं, अगर इनके बेटे हैं तो सिर्फ इनके पास बैठे आपको भाव ना दे, जो प्यार मिलता है वो सिर्फ इनको मिले, सारा क्रेडिट इनको मिले, सारा प्यार इनको मिले, सारा मान सम्मान इनको मिले, हर एक चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ इनका अधिकार हो, बाकी जो लोग आए हैं वो आउटसाइडर की तरह ही रहें। इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से ही यहाँ पर एक जम करके, जो कहते हैं ना कि एक जम करके दिमाग में जो इसकी खिचड़ी पकी है इस लेडी के, यहाँ पर इसी वजह से इसने जो है बिल्कुल आपको समझ लिया है कि आप यहाँ पर इसके लिए जन्मजात के शत्रु बन गए हो, आप इसके लिए बहुत बड़े शत्रु हैं और इसी वजह से ये आपको देखना नहीं चाहती है। इसका अब एकमात्र उद्देश्य कह दो, यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से एनर्जी होती है, बट यहाँ पर राइट नाउ यही चीज है कि ये भगवान से दिन रात इसकी मिन्नतें यही है कि इस तलवार के साथ कैसे भी करके ये आपकी खुशियों को काट दे, तबाह कर दे, परेशान कर दे आपको, और आपको मतलब पैसों का मोहताज बना दे, रिलेशनशिप का मोहताज बना दे, बस चले तो आपको घर से बाहर निकाल दे और मतलब जैसे भी हो आपकी लाइफ को झंड कर दे, ठीक है। नो मैटर इसने कुछ चीजें ऐसी की भी है कुछ लोगों के साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ, और जहां पर आपने, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहूंगी कि आप में एक सबसे जबरदस्त चीज है, पता है आपकी ऊर्जा क्या है? आप माफ कर देते हो, आप आगे बढ़ जाते हो। ये पर्सन भी आगे बढ़ रही है, यहाँ पर देख रहे हो दोनों आगे बढ़ रहे हैं, रुके नहीं है। ठंड की रात है, सर्द की रात है, ठीक है, परेशानी आई है जीवन में, पर ये रुके नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी यही चीज जो मैंने कहा था कि फूल की एनर्जी में माफ कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो। आपको कितना भी कोई दुख दे देना, पर आपका दिल इतना कोमल है, आपका दिल इतना ज्यादा मतलब वो आपके संस्कार हैं, ठीक है। मैं यही कहूंगी कि वो आपके संस्कार हैं, आपके माता पिता के संस्कार हैं, आपके पुराने जन्मों का अच्छा कर्म है, जिसकी वजह से आपको इतना प्यारा दिल मिला है कि आपके लिए पैसा, नाम, शोहरत, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, पर आपके लिए रिश्ता भी उतना मायने रखता है। आपकी सबसे बड़ी घात तो यहाँ पर देख रहे हो, इसने आपके रिश्ते पर ही घात करना चाहा है, क्योंकि इसको पता है कि आपका रिलेशनशिप ही आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। आपको आपके दिल का सुकून ही आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं एक बात कहूंगी आपके लिए कि आप मूव ऑन कर जाते थे, हर बार मूव ऑन आपने किया है, ठीक है। लॉस्ट वाली फीलिंग में ही ये आपको रखना चाहती हैं, इसी वजह से इतनी गेमिंग, इतनी प्लॉटिंग, इतनी प्लानिंग, इतना घात लगा करके रखना। अगर एक बार सफल नहीं हुए तो अगेन
दिन सफल होने की कोशिश करते रहना, ठीक है, क्योंकि इसका मैं यही कहूंगी कि इसने प्रण ले लिया है कि आपके जीवन में, मतलब कहते हैं ना कि आपके जीवन में बिल्कुल आपको मतलब अकेला कर देना है, अंधकार में कर देना है, आपके रिश्तों को तोड़ देना है, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का रोल अदा करना है, ठीक है, चाहे जैसे भी हो थर्ड पार्टी की तरह आपके रिलेशनशिप में रह करके इस रिलेशनशिप को खराब करना है। अब इसके लिए ये चाहे इसको कोई भी दाव पेच अपनाना पड़े, चाहे वो अपने आप को इनोसेंट दिखाना पड़े, चाहे वो अपने आप को बीमार दिखा करके, सिंपैथी गेन करके, जैसे भी हो, ठीक है, क्योंकि इसने इससे पहले थोड़ा सा एग्रेशन के साथ काम किया है, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, थोड़ा सा ईगो दिखाया, तो बात नहीं बन पाई, चीजें सफल नहीं हो पाई, ठीक है। एग्रेशन के साथ जब इसने काम किया तो क्या हुआ कि सारी चीजें इसके ऊपर ही उल्टा पड़ गई, सारी चीजें उल्टा पड़ गई, इसके जितने चाल थे उल्टे पड़ गए, तो इसको गिल्ट हुआ, इस बात का पछतावा हुआ कि इसके दाव फेल हो गए, मतलब कितना कि मंजिल नहीं बदली है, रास्ता इसने बदल लिया है। अब इसको अब ये चीज समझ में आ गई है कि लड़ाई झगड़े झंझट से नहीं होने वाला है, यहाँ पर थोड़ा सा अब क्या होगा कि चाल बदलनी पड़ेगी। अभी जो महिला शत्रु राइट नाउ इनके दिल दिमाग में ये चल रहा है कि चाल बदलनी पड़ेगी। अब क्या है कि ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गई है, गुप्त रख करके, ठीक है, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मन के अंदर चल रही है, बट अब बाहरी लोगों के सामने अपने आप को बहुत इनोसेंट, बहुत ही ज्यादा संभल संभल करके, मैं यहाँ पर कहूंगी कि कदम रखना, संभल संभल करके कदम रखने की चीजें ये चला रही है। देख लो चेहरा कैसा है, ठीक है, दो चेहरे लेकर के बैठी है लोगों के सामने, ऐसे है खुद अपने अंदर कैसा चेहरा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्लैक और यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये एनर्जी है, अंदर बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, बहुत सारी खिचड़ी अंदर अंदर ही चल रही है। माँ की एनर्जी है, तू मून मून चंद्रमा चंद्रमा माँ, ठीक है। मुझे ज्यादातर यहाँ पर मदर इन लॉ की ही एनर्जी लग रही है, आपके ससुराल पक्ष की ही, इसीलिए मैंने कहा था कि ये ससुराल पक्ष के ही आपके लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये महिला शत्रु, और ये महिला शत्रु यहाँ पर इसी वजह से घात लगा करके बैठी है, बट अब इसने क्या किया है कि अपना जो चलने का तरीका है, अब जो आप पर वार करने का तरीका है, अब इसने बदल दिया है वो तरीका। दिन रात विश इसके यही है कि आपके लिए कैसे भी करके ईश्वर से सिर्फ ये एक ही चीज मांगती है कि आपके जीवन को कैसे नस्ल नाबूद किया जाए, यही बात इसके दिल दिमाग में। और देख रहे हो आपको सेपरेशन की एनर्जी में लाना चाहती हैं, दबा करके रखना, अपने दबाव में, अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है, कि आप बाहर ना निकल पाओ, ठीक है। जो मान सम्मान, जो रुतबा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये डिजर्व करती हैं, आप डिजर्व नहीं करते हो। आपको कंट्रोल करके, आपको बांध करके रखना, मेंटली फिजिकली, यहाँ पर जो है ना, कहते हैं ना कि एक दबाव, एक सप्रेशन की एनर्जी में आपको रखने का इनका पूरा दिल है कि आपको इसी एनर्जी में रखना है। अभी फिलहाल ये घुटन ये महसूस कर रही है, अभी फिलहाल इनको ये घुटन महसूस हो रही है कि इनके सारे दाव पेच पचड़े जो है वो फेल हो गए हैं, ठीक है, नए दाव अपनाने पड़ेंगे। अभी ये अपने ऊपर बिल्कुल दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आई है, एक चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि यहाँ पर देखो प्रोजेक्शन की एनर्जी है, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है, मे बी आप दोनों स्पाउस के बीच में चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, चाहे कितना भी कुछ भी खराब हो गया हो, पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों चाहे कितना भी अलग रह लो, पर एक ऐसा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में जहां पर कहीं ना कहीं फिर से वापस से आप एक हो जाते हो, कहीं ना कहीं फिर से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सामने वाला इंसान, आप और आपके पर्सन दोनों को लगता है कि नहीं, थोड़ा सा प्यार अभी भी मौजूद है, ठीक है। ये हो गई स्पाउस की बातें। अदर रिलेशनशिप में अगर हो, यहाँ पर और भी दूसरे रिलेशनशिप की बात की जाए, तो चाहे ये महिला शत्रु उसमें कितनी भी आग लगाने की कोशिश करे, पर फिर भी जब आप दोनों आमने सामने होते हो तो रिलेशनशिप खराब नहीं हो पाती, चीजें अच्छी हो जाती है बिगड़ने के बजाय, ठीक है। तो अभी इसको ये चीज समझ में आ गई है कि ये बंध चुकी है, इसके हाथ पांव बंद गए। इसको ये चीज समझ में कुछ दिनों तक नहीं आया कि कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, कैसे कंट्रोल करके आपकी छवि को खराब किया जाए। अपने ऊपर दबाव महसूस कर रही है और इसी दबाव को ये आपको ट्रांसफर करना चाहती है कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है, आपको इस एनर्जी में लाना चाहती है। देख रहे हो अभी आइसोलेशन की एनर्जी में है, घात लगा करके बैठी है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, दिल दिमाग बिल्कुल अस्थिर कर लिया है इसने, और इसको यही चीज अभी लग रही है कि कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग की जाए। लगातार प्लानिंग प्लॉटिंग में यहाँ लगी पड़ी है। देख रहे हो किसी से बात नहीं करना, किसी से बिल्कुल एकांतवास, ठीक है, ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है। दुख, तकलीफ, सौरो, बिल्कुल सौरो हो गई है, जिंदगी झंड हो गई है, उदास होकर के बैठी रहती होंगी, ऐसा लगता हो कि जिंदगी इनकी नीरस हो गई है, ठीक है, ऐसी एनर्जी इनको महसूस हो रही है। ओके,
अब देख लेते हैं यहाँ पर कि मैंने तो आपको बता दिया कि जो जो चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन टावर की एनर्जी आई थी जिंदगी में, इनके जिंदगी में ऐसा इनकी गलतफहमी कह दो, क्योंकि यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और जो ये बताती है कि एक इमेच्योर एनर्जी, एक ना समझ एनर्जी। क्योंकि मैंने कहा था कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको समझदारी होती है, बूढ़े हो जाने से सिर्फ उम्र नंबर ऐड हो जाने से वहां पर कोई आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर मेरी समझ गलत है और मेरी उम्र कितनी भी हो जाए तो मेरी क्या समझ अच्छी हो जाएगी? नहीं, समझ कभी अच्छी नहीं होगी। सो इसलिए जो है यहाँ पर इस लेडी के बारे में यही चीज है कि ये जो लेडी है ये बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी है, ना समझी। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ शायद इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो सकती, या शायद इनको इतनी ना समझी है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मतलब अपने जीवन में ही आग लगा रही हैं, अपने घर में आग लगा रही हैं। ये इनको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस आग में जल करके उनके बेटे बहू की लाइफ चौपट होगी, जिस आग में जल करके बाकी संबंधे चौपट हो जाएंगे, बाकी संबंध जो है वो चौपट होंगे, ये जो आग लग रही है इसमें ऐसा नहीं है कि इसके हाथ बचेंगे। ठीक है, बाद में भी कर्मा मिले पर मिलेगा। सो इसको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक्शन का कार्ड मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए अगर मैं एक्शन का कार्ड देखूं तो क्या चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगर आपके लिए गाइडेंस देख लूंगी यहाँ पर मैं कि ठीक है घात लगा करके इस लेडी ने रखा है, बट आपके लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं गाइडेंस क्या है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? सेवन ऑफ वैंड्स, ओके, क्वीन ऑफ, अच्छा, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड मून, ठीक है, एंड पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेती हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच डिवाइन। पोस्टपोनेंट, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगा कि आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर गाइडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैच्योरिटी, ओके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, देखो क्या चाह रहे हैं डिवाइन, आपसे क्या चाह रहे हैं? सेलिब्रेशन। मैं यहाँ पर इतने कार्ड निकालने के बाद मैं यही चीज बोलूंगी कि अगर आप इन सारी चीजों को जानने के बाद या फिर आपको अब जब नॉलेज हो गई, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों इस मैच्योरिटी में हो, आपको पहले से सारी चीजें पता है कि हाँ ये इस तरह की है और आपके अंदर वो समझ है, ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अपने रुतबे को मत खो, अपने ज्ञान को आप मत खो, आप जो हो आप सिर्फ वही बन करके रहो, ठीक है। आपके अंदर जो काबिलियत है ना, उस काबिलियत को दूसरों के चक्कर में आप अपने जीवन में ग्रहण मत लगाओ। हाँ, ये निगेटिविटी आएगी, कहते हैं ना कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार, आप वही काम करो। आपके जीवन को जो बेटर बनाने के लिए जो चीजें चलेंगी आप उसके लिए लगातार एक्शन लो। आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है और अपने रुतबे को, अपने ओहदे को और अपने आप को मत भूलो कि आपको डिवाइन ने क्या बना करके भेजा है। आप देख रहे हो यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आप ये हो, ठीक है, और आप इनकी तरह मत बनने की कोशिश करो या फिर ये जो आपको बनाना चाहती हैं वो मत बनो, ठीक है, कि आप यहाँ पर या तो डिमोरलाइज हो जाओ, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, अपनी खुशी से बाहर भाग जाओ। नहीं, आपके जीवन में अल्टीमेट यहाँ पर गोल आपको जो डिवाइन दे रही है वो सेलिब्रेशन है। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी है लेकिन फिर भी ये 3 का नंबर अगेन यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी में आई है। जितना दुखी रहोगे ये इतना खुश होंगी, ठीक है, तो यहाँ पर इनको खुश करने की जरूरत आपको नहीं है। आप यहाँ पर अपनी एनर्जी में, अगर यहाँ पर आप अभी भी परेशानी में हो, अभी भी आप में से कुछ लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर के कि क्या किया जाए, बहुत डिप्रेशन में है किसी को लेकर के, तो देखो एक बात जान लो, ये चीज जो है, ये लेडी जो है, ये सिर्फ आपके जीवन का एक चैप्टर है, पूरा का पूरा आपका जीवन नहीं है। अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी एनर्जी पर फोकस करो और अपने आप को नाइन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में लाओ। आपके पास हर वो संभावना है जिसकी वजह से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, जिसके लिए आप अकेले ही 100 पर भारी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में इतने सक्षम हो, आप इतने ज्यादा ज्ञानवान हो आपके अंदर। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा आप क्यों बोल रही हो? अरे मैं बोल रही हूँ ना, देखो यहाँ मैच्योरिटी है, आप अपने पावर को पहचानो, आपके अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है, समझ है, आप इनकी तरह नासमझ मत बनो। अब नासमझ बनने के मतलब ये नहीं है कि जो ये बोले उनकी बात को मानो, नहीं, अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस करो। आपके जीवन में जो लक्ष्य है, आप जो चीज सोच रहे थे या आपने जो सोच करके जो है अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, आपके जो ख्वाब थे
थे, आपके जो पुराने ख्वाब थे, आपके जो ड्रीम्स थे, अपने ड्रीम पर फोकस करो, अपने ड्रीम को जीने की कोशिश करो, अपने सपनों पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और इस स्ट्रेस को बिल्कुल कहते हैं ना कि जो दुख तकलीफ है बिल्कुल धुएं में उड़ा दो। ठीक है, इस स्ट्रेस को बिल्कुल आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर अभी राइट नाउ कहा जा रहा है कि आप अकेले 100 पर भारी हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है। 7 का नंबर, केतु का नंबर, डिवाइन नंबर, आपके साथ महादेव हैं। ठीक है, आपके साथ आपके आराध्य हैं, आप जिन भी भगवान को मानते हो, क्योंकि 7 का नंबर स्पिरिचुअल नंबर होता है। आप अकेले हो पर आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ ईश्वर कनेक्ट है। 7 का नंबर स्पिरिचुअल नंबर होता है, डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है आप जैसे लोगों का। इसीलिए तो फिर सुपर पावर में रहो ना। स्कूल में जब प्रिंसिपल से दोस्ती है तो नीचे टीचर से डरने की क्या जरूरत है इतनी ज्यादा। एक मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए वैसा बोल रही हूँ बस। तो ये चीजें बहुत जबरदस्त ऊर्जा आई है अपने जीवन में, जो भी आपके ख्वाब है, जो भी अपने ड्रीम्स है, अपनी लाइफ को अच्छा करना, अपने हस्बैंड के साथ अच्छा सुखी जीवन जीना अगर आपकी लाइफ का पर्पस है, अपने बच्चों पर ध्यान देना, अपने परिवार पर ध्यान देना है तो दो। इग्नोर करो उनकी बातों को, इग्नोर करो अपनी जीवन को, आप उनकी वजह से मत खराब करो, आप उनके और साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बेटर चीजें और भी एक्शन लो, और भी चीजों का एक्शन लो जहां पर आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सको। क्योंकि अगेन मैं कहूंगी कि ऐसी कहावत है, पुराने जमाने की जो भी कहावत होती है सारी सही है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाओ, उनको समझो कि हाँ कोई इंसान ऐसा बोल रहा है और आपको उनकी बोलती बंद करनी है। आप लगातार एक्शन में रहो। ठीक है, आप अपने जीवन पर फोकस करो क्योंकि आपकी ऊर्जा यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये हाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को मत भूलना। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, मैं अगेन कहूंगी कि हो सकता है मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे या फिर नहीं भी करे, तो ओपन माइंड होकर के सुनना। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच कर जाए, जितनी मैच करती है उतना रखो, बाकी जाने दो, दूसरों के लिए है वो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट चाहिए आप लोगों का। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको 1111 ही क्लेम करना है। अपनी मैनिफेस्टेशन, अपना विश, अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए 1111 यहाँ पर जरूर आप मैनिफेस्ट करना, इस एनर्जी को क्लेम करना, कमेंट करना, वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, राधे राधे।